चलिए आज कुछ नया सीखते हैं और सीखने के इस सफ़र को शुरू करते हैं और साथ में सीखते हैं बातचीत के द्वारा। तो आज का टाइटल है वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर, अंडरस्टैंडिंग ट्रू फ्रीडम। शुरू करते हैं। तो कभी कभी हम सोचते हैं ना कि आज़ादी का मतलब सिर्फ बाहर की फ्रीडम होता है, या सच में आज़ादी सिर्फ वही होती है जो हम सोच रहे होते हैं कि बाहर की दुनिया में फ्रीडम हासिल करना या प्राप्त करना। रविंद्रनाथ टैगोर ने एक ऐसी दुनिया का सपना देखा जहाँ वे सोचते हैं कि आज़ादी सिर्फ शरीर की नहीं बल्कि सोच की हो। जी हाँ, आपने सही सुना, सोच में भी फ्रीडम यानी कि आज़ादी होनी चाहिए। फिर वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर, इसका तो मतलब यही हुआ ना कि हमारा जो मस्तिष्क है वो बिना डर के हो। तो ये लाइन सिर्फ एक शुरुआत नहीं है, ये एक पूरी सोच का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। टैगोर कहना चाहते हैं कि इंसान तभी सच में जीता है जब उसका मन डर से मुक्त हो। डर क्या होता है आप खुद सोचिए, आपके लिए डर क्या है? आप वो सोचने के लिए थोड़ा समय रुक भी सकते हैं, लेकिन सीखना भी ज़रूरी है कि डर अगर फील हो भी रहा है तो कोई बात नहीं। डर हर किसी को होता है, कभी किसी चीज़ का, कभी लोगों का, कभी कोई गलती करने का, और कभी खुद के अंदर इतने डाउट्स चल रहे होते हैं कि डर में हम अपने आप को ही खो देते हैं। और जब डर होता है हमारे माइंड में एकदम डोमिनेंट वे में, तो हमारी सोच रुक जाती है, हम सवाल पूछना बंद कर देते हैं, हम नए आइडियाज़ से दूर भागने लगते हैं और फिर धीरे धीरे हम सिर्फ वही सोचने लगते हैं जो हमें सिखाया गया है। क्योंकि हम नई चीज़ों से डर जाते हैं। टैगोर एक ऐसी दुनिया चाहते थे जहाँ नॉलेज फ्री हो, मतलब सिर्फ किताबों तक सीमित ना हो बल्कि हर इंसान तक पहुँच सके। और आई थिंक आप भी मेरे साथ सहमति जाहिर करेंगे कि आज जिस समय में हम जी रहे हैं ये उनका ये सपना सच हो गया है कि आज नॉलेज हर किसी के पास है, जिसके पास स्मार्टफोन और उससे भी इम्पॉर्टेंट इंटरनेट कनेक्शन है। तो इससे नॉलेज हर किसी तक पहुंच रही है, सिर्फ किताबों में सीमित लिमिटेड नहीं है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ऐसी दुनिया जहां सोच को तोड़ मड़ोड़ कर नहीं बल्कि सीधे तरीके से और ईमानदारी से समझाया जाए। साथ ही उन्होंने नैरो डोमेस्टिक वॉल्स की भी बात की है कि ये वॉल्स सिर्फ घर की नहीं होती, ये हमारी सोच की भी होती हैं। कि फ्रीडम सिर्फ घर से बाहर नहीं होती है, हमारे माइंड में भी सोच की एक दीवार होती है, उससे बाहर का सोचना भी हमारे लिए एक फ्रीडम का सिंबल बन सकता है। हम लोगों को अलग कर देते हैं जात, धर्म या सोच के नाम पर, और फिर हम खुद ही अपनी दुनिया छोटी कर लेते हैं। लेकिन अगर मन बिना डर के हो तो सोच आगे बढ़ती है, इंसान सीखता है, समझता है और बढ़ता है आगे। और शायद वही एक ऐसी दुनिया बना सकता है जहाँ सच में ग्रोथ हो। और अगर ऑनेस्टली हम यहाँ पर बातें करें तो कभी सभी के सामने ऐसा डर का जिक्र हम खुद भी नहीं करते, चाहे मैं हूँ या आप, कोई भी किसी के सामने यूं ही डर का जिक्र नहीं करता। क्यों? क्योंकि डर और माइंड पर हावी हो जाता है कि लोग क्या सोचेंगे। लेकिन आज के इस हमारी सीख से हमने सीखा रविंद्रनाथ टैगोर से कि एक ऐसी दुनिया भी हो सकती है जो ये डर वहाँ पर थोड़ा कम अवेलेबल हो। और ये दुनिया तभी बनेगी या विकसित होगी जब हम अपने भीतर के डर को अपने ऊपर हावी ना होने देंगे और थोड़ा कुछ नया अपनी ज़िंदगी में सीखते रहेंगे, समझते रहेंगे, अपने आप को सीमित नहीं करके बल्कि एक्सप्लोर करेंगे जीवन को सीखने में, समझने में। और ज़िंदगी को समझना एक बहुत ही खूबसूरत सा सफ़र है। तो आज के इस जर्नी में इतना ही। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। ये कविता एक इन्विटेशन है कि हम अपने अंदर के डर को पहचानें और धीरे धीरे उससे बाहर निकल कर अपने